तो आज बात करेंगे बुध ग्रह के विषय में। बुध हमारी बुद्धि का कारक है, हमारे एनालिसिस का कारक है, हमारे अकाउंट्स का कारक है, हमारी फाइल मैनेजमेंट का कारक है। जितने भी प्रकार के बैंकिंग सेक्टर है उनमें अकाउंट्स का काम होता है, जितने भी सीए का काम है वो भी अकाउंट्स का काम होता है। तो इनको हम बुध ग्रह से संबंधित करते हैं। जितने भी प्रकार के व्यापार है वो भी बुद्धि से होते हैं, व्यापार भी बुध ग्रह के साथ संबंधित होता है। और यदि बुध ग्रह अच्छा है तो व्यक्ति अच्छा व्यापार कर पाएगा, अच्छा अकाउंट्स कर पाएगा, अच्छा एनालिसिस कर पाएगा, वो सारे काम अच्छे करेगा, अच्छी फाइल मैनेजमेंट करेगा, अच्छी मैनेजमेंट करेगा, टीम मैनेजमेंट करेगा। और यदि किसी का बुध ग्रह में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा। तो आपको अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए बुध को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और इसके साथ साथ यदि किसी की बहन, बुआ, बेटी ये परेशान है तो समझ लो कि बुध ग्रह गड़बड़ चल रहा है, बुध ग्रह भी खराब हो सकता है उस कंडीशन में। तो आपको क्या करना है, बुध ग्रह से संबंधित उपाय करने हैं ताकि आपकी बहन, बेटी, बुआ जो भी है वो भी सुखी हो पाए। और उनको भी अपनी कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का उपाय करना पड़ेगा, जैसे कि यदि उनके घर में पति से संबंधित दिक्कत आ रही तो उसको शुक्र का भी उपाय करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर यह भी आती है कि यदि बुध ग्रह को और अच्छे से एनालिसिस करे तो मियाँ बीबी का जो जोड़ा होता है वो भी बुध ग्रह से संबंधित होता है। लोग उसमें शुक्र को ढूंढते हैं कि शुक्र ग्रह खराब है, एक्चुअल में कभी कभार उसमें भी बुध ग्रह रोल प्ले कर रहा होता है। बुध ग्रह खराब होता है तब भी ऐसी समस्याएं देखने में आती है कि मियाँ बीबी में आपस में कलेश वगैरह चलते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, बुध ग्रह जोड़े का कारक है, तो जोड़ा हम मियाँ बीबी के जोड़ी को भी हम जोड़ा ही बोलते हैं। तब ये इन स्थितियों में हम बुध ग्रह को अच्छा करते हैं तो मियाँ बीबी के रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। और इसके साथ साथ यदि बुध ग्रह को और अच्छे से देखें तो जितने भी प्रकार के तंत्र है, जैसे नेगेटिव है जो पॉजिटिव है उन विषयों में नहीं जाएंगे, मगर जितने भी प्रकार का तंत्र है वो भी बुध ग्रह से संबंधित है। तंत्र में क्या होता है, जो व्यक्ति नेगेटिव तंत्र कर रहा है या किसी के ऊपर करवा रहा है तो समझ लो उस करवाने वाले का और करने वाले का भी बुध ग्रह खराब है। और यदि किसी का बुध ग्रह अच्छा है तो वो कभी भी नेगेटिव तंत्र करता ही नहीं और दूसरे व्यक्ति के लिए भी ऐसी भावना रखता ही नहीं। और इसके साथ साथ हम और डिटेलिंग में देखें तो बुध ग्रह का संबंध हमारे धन से है, क्योंकि नॉर्थ दिशा धन की दिशा है, कुबेर की दिशा है। बुध ग्रह कुबेर के साथ संबंधित है, कुबेर को भी बुध कहा जाता है। तो इसी प्रकार यदि बुध ग्रह अच्छा होगा तो आपके घर में धन समृद्धि की आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और यदि नॉर्थ डायरेक्शन खराब होगी तब भी बुध ग्रह खराब हो जाता है, इसलिए नॉर्थ दिशा को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ यदि हम और ज्यादा डिटेलिंग में देखें तो जितने भी प्रकार के मंदिर या धर्म स्थानों पर आप जाकर राख लेकर आते हो, जहाँ भभूति लेकर आते हो, उनमें देखा गया है कि लोग राख लेकर आकर घर में रख लेते हैं। वो वहां का प्रसाद होता है, वहीं खा लेना चाहिए तो अच्छा है। मगर यदि घर लेकर आओगे, यदि बुध खराब है आपका, 9वें घर में है या 11वें घर में है, तो इन कंडीशन में ज्यादातर उस राख को, भभूति को घर में लाकर रखना नुकसानदेह देखा गया है। इन कंडीशन में आपको कभी भी राख लेकर नहीं आनी है। इसलिए अपने बुध ग्रह को अच्छा रखें ताकि आप अपनी लाइफ में बुध से संबंधित कोई भी नेगेटिव प्रभाव को अपनी लाइफ में एंटर ना होने दें। मैं हूं आपका दोस्त सनातन विद्या वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट कृष्णा, एस्ट्रोलॉजर एंड बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्वर। तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं अपने लिए अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।